हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मौर्य पाठशाला में। मैं सतीश सर प्रकाश के अपवर्तन का जो बच्चों फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, ये उसका अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बच्चों जितने भी टॉपिक्स बचा हुआ है उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप लेंस सूत्र को, लेंस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों ये जो लेंस फार्मूला है आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बच्चों इस पर कुछ जो है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। आज हम एक या दो न्यूमेरिकल्स भी बात करने वाले हैं। तो बच्चों आइए, फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो बच्चों चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं हम लोग। बच्चों कल मैंने आपके सामने बात किया था लेंस फॉर्मूला का, लेंस सूत्र का। किसका बात किया था? लेंस फॉर्मूला का, लेंस सूत्र का, है ना। बच्चों लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र का मतलब है वैसा सूत्र जो लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है। और वो क्या था लेंस सूत्र? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें पता है आपको कि v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, और f जो है ना ये लेंस की फोकस दूरी होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वस्तु को हमेशा हम लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए बच्चों u को हमेशा निगेटिव में लेना। प्रतिबिंब की दूरी, वो प्रतिबिंब के अनुरूप देखना कि यदि प्रतिबिंब दाहिनी ओर बन रही है तो प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लेना, यदि प्रतिबिंब बाएं ओर बने, लेफ्ट साइड बने, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी निगेटिव में लेना। और अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी को निगेटिव लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा क्या है? लेंस सूत्र। ये बच्चों लेंस सूत्र प्राप्त करना ये मैंने आपको बता दिया है ना। लेंस सूत्र प्राप्त करना, इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात किया था। उत्तल लेंस में कैसे इसको प्रूफ किया जाए, है कि नहीं। आज हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल है बेहद ही आसान न्यूमेरिकल। ऐसा न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर इसी को सब्जेक्टिव में देना हो तो बच्चों इसका कहेगा कि इसमें ना रे डायग्राम बनाइए। तो दोनों ही चीजें करने वाले हम लोग, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एक कौन सा लेंस का बात कर रहा है? उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसका फोकस दूरी f लिखेंगे, कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। और बच्चों ध्यान से देखो तो यह उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं तो यहां लिखेंगे +20। आगे दिया गया है कि वस्तु को कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी आप रे डायग्राम बनाओ तो वस्तु को हमेशा आप लेंस के लेफ्ट साइड में रखो। और जब आप वस्तु को लेंस के लेफ्ट साइड में रखोगे तो याद रखना कि इसकी जो दूरी होती है ना वो हमेशा किस में आएगी बच्चों? वस्तु की दूरी को हमेशा आप किस में लेना? माइनस में लेना। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं। आगे क्या दिया गया है कि वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान। इसमें बच्चों हम लोगों को प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना, मतलब कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। आप v का मान निकालना है। उसके बाद आपको यह भी कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करिए। चलो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी मुझे बताओ, क्या आपने लेंस सूत्र पढ़ा है? हाँ सर हमने पढ़ा है। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र से हम लोग क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आगे क्या बात करेंगे हम लोग? 1/f। f के जगह हम लोग कितना लिखेंगे? 20 बराबर 1/v के जगह कितना लिखना है आपको? v ही लिखना है। -1/u के जगह क्या लिखना है? -30 लिखना है। ओके, अब आप जरा ध्यान देना, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहां देखो क्या हो जाएगा, ये
इसको हम लोग लिखेंगे 1/20 बराबर 1/v। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +1/30। ठीक है, अब चूंकि आपको v का वैल्यू निकालना है 1/30 उधर प्लस में, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब आप देखो तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 20 तिया 60 और 30 दूना 60, भिन्न का घटाव किए तो बच्चों यहाँ देखो 3 - 2 करेंगे 1/60 बराबर आ गया 1/v। अब यदि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो v का वैल्यू कितना निकल जाता है 60 सेंटीमीटर। आप जरा ध्यान से देखो तो बच्चों v का वैल्यू पॉजिटिव आया है। अब इसका क्या अर्थ है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर मैं बात करूं एक उत्तल लेंस है, और एक मिनट, ये क्या है बच्चों, ये आपका एक मान लो उत्तल लेंस है। अरे भाई पूरे साफ हो गया, चलो मैं फिर से कर देता हूं। मुझे v का वैल्यू कितना आया था भाई 60 सेंटीमीटर आया था। सॉल्यूशन आप थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा भाई कि ये मान लो एक उत्तल लेंस है आपका, ओके, और ये आपका क्या है उसका प्रधान अक्ष। ये अगर मान लेते हैं वस्तु है जो कितनी दूरी पर स्थित है, तो जो दूरी पर स्थित है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है प्लस में 60 आया था ना, और प्लस में 60 आने का मतलब है कि प्रतिबिंब इसका राइट साइड बन रहा है कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अगर राइट साइड बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, और प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। तो अगर हमको प्रकृति पूछे प्रतिबिंब का कैसा है तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक। हम लोग क्या लिखना है हम लोगों को, वास्तविक व क्या उल्टा। बताओ क्या ये चीजें याद रहेगा आप सबको बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, बाकी चीजें आप थोड़ा सा बैक करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो बच्चों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। अच्छा देखो इसमें फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी कितना दिया गया है आपको, फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लेकिन बात यहां कौन से लेंस की हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी याद रखना हमेशा माइनस में लेना है। किस में लेना है माइनस में, तो एफ का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब मतलब बच्चों v कितना दूरी पर बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। याद करो आपने पढ़ा है अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो है ना वो हमेशा उसी तरह बनती है जिस तरह वस्तु स्थित होता है। तो बच्चों इसका मतलब v का वैल्यू किस में आएगा माइनस में आएगा। अब हमको ये पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, मतलब भाई फिर से वही बात हो गई। चलो मैं फिर से कर देता हूं भाई। मैंने आपको क्या क्या बताया था, f का वैल्यू दिया गया है इसमें कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माइनस में। उसके बाद आपको v का वैल्यू दिया गया है कितना -10 सेंटीमीटर। आपको u फाइंड आउट करना है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है u फाइंड आउट करना है। तो आप लेंस सूत्र अप्लाई करो। कौन सा सूत्र अप्लाई करना है आपको, लेंस सूत्र प्रयोग करने पर। लेंस सूत्र प्रयोग करने पर लेंस सूत्र क्या है आपने पढ़ा है 1/f = 1/v - 1/ कितना u। आप देखो आपको इसमें क्या निकालना है 1/u निकालना है ना। 1/u इधर माइनस में, इधर आने के बाद किस में आ जाएगा प्लस में। 1/f इधर उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा बच्चों माइनस में। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है। आगे वैल्यू पुट करते हैं 1/u = कितना हो जाएगा बच्चों 1 तो ठीक है अपने जगह पर। v के जगह देखो भाई क्या है, v के जगह है -10, v के जगह कितना है -10। आगे देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए -1/f के जगह कितना लेना लिखना है -20। समझ गए आप सब। यहाँ देखो भाई 1/u बराबर कितना हो जाएगा 1/-10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/20। कोनो प्रकार का दिक्कत है नहीं है। आप मुझे बताओ 10 और 20 का लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम होता है 20। यहाँ लिखेंगे 20, 10 को 2 बार पढ़ेंगे 20 आएगा तो यहाँ लिख देंगे -2, प्लस 20 को 1 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो आप 1/u बराबर कितना आया -1/20, मतलब u का वैल्यू आपको माइनस में आया कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है
लेफ्ट हैंड साइड में आपने वस्तु को रखा है। इसका मतलब बच्चों वस्तु को कितनी दूरी पर रखते हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों हमने दो न्यूमेरिकल्स का बात किया, जो दोनों ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड था किस पर, ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड था आपको लेंस फॉर्मूला पर। किस पर बेस्ड था, लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड था। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखना। नया टॉपिक बच्चों अब आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर्धन मैग्निफिकेशन। क्या आ गया, आवर्धन मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या है, तो याद करो बच्चों, मैंने आवर्धन के बारे में आपको दर्पण जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी आपने देखा था कि आवर्धन क्या है। आवर्धन एक ऐसा टर्म है जो हमें यह बताता है कि किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। जैसे बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कि वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन प्रतिबिंब जो उसका बनता है उसका आकार 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का बन जाता है। यदि मान लो 10 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर का बना, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में 5 गुना है। तो हम यहां कह सकते हैं कि आवर्धन का वैल्यू 5 है। कभी कभी 10 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब केवल 5 सेंटीमीटर का बनता है, तो यहां हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब का आवर्धन केवल कितना है, 1/2 है। 1/2 का मतलब हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में आधा है। इससे पहले आवर्धन 5 निकला था, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में 5 गुना है। तो बच्चों हमको यहां से क्या समझ में आती है कि आवर्धन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है जो हमें यह बताती है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। इसीलिए बच्चों आवर्धन का हम लोग जो डेफिनेशन है वो भी क्या याद रखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है ना। चलिए यहां लिखा क्या हुआ बच्चों, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है। ये तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि आप वस्तु को कहां रखो, अनंत पर रखो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, लेंस में फोकस पर बनता है। लेकिन आप उत्तल लेंस में जैसे जैसे वस्तु को लेंस के करीब लाओगे तो उसका प्रतिबिंब लेंस से दूर भागते जाता है और उसका आकार भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। वही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। यहां से आपको डेफिनेशंस लिखने हैं, क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को याद रखना है, क्या कहेंगे हम लोग, आवर्धन कहेंगे। और यह भी याद रखना है, आवर्धन को हमेशा हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एम से। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको HI अपॉन HO कह सकते हो, या आप कह सकते हो H' अपॉन H, या कह सकते हो HI अपॉन में कितना बच्चों, HO। आपको जो लिखना है आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। M का फॉर्मूला क्या याद रखना है, यहां से H' अपॉन में कितना, H, जहां H' का मतलब है बालकों प्रतिबिंब की ऊंचाई और H का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। यहां सारी चीजें लिखी गई है। हाँ एक बात और नोटिस करना, चूंकि दोनों ही ऊंचाई है और आवर्धन क्या है, समान राशियों का एक अनुपात है। जैसे अगर बच्चों मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई भी कितना, वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल। आपको यहाँ जो डाटा मिलेगा वो केवल नंबर में रहेगा, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये चूंकि दो समान राशियों का अनुपात है तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात होता है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। और क्या याद रखना है इसके बारे में, यहाँ ये पॉइंट याद रखना, चूंकि यह समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। हाँ बच्चों देखो, एक चीज मैं एक्स्ट्रा यहाँ बता रहा हूँ, वैसे ये फाइंड आउट करने भी कितना बार कह दिया जाता है। आवर्धन का एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है H' अपॉन में कितना, H। दूसरा आप रख सकते हो बच्चों V अपॉन U, दूसरा आप क्या याद रख सकते हो, V अपॉन U, जहाँ M आवर्धन है और बच्चों V क्या है, V हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी।
तो अगर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में आवर्धन को परिभाषित करना हो तो आप ऐसे कह सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। और यहां से जो आवर्धन का फॉर्मूला मिलता है लेंस के लिए वो मिलता है m इज इक्वल टू v अपॉन यू। लेकिन याद करो मैंने दर्पण के लिए आपको आवर्धन का फॉर्मूला बताया था m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। याद रखना दर्पण में माइनस v अपॉन यू होता है और लेंस में प्लस v अपॉन यू होता है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको याद रहेगा। आगे इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग। ये आवर्धन का एक्सप्रेशन मैं बच्चों एक अलग से 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं इसको फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब इसमें आपको प्रूफ करने कह रहा है m इज इक्वल टू v अपॉन यू होता है, इसको प्रूफ करें। और ये 2 नंबर में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो ये अलग से मैं एक वीडियो डाल दूंगा 5 मिनट का, इस पर देख लीजिएगा आप सभी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आवर्धन के ऊपर। तो फिलहाल आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक m इज इक्वल टू v अपॉन यू, या इसी को आप h डैश अपॉन h कह लो। और एक बच्चों आपको जो फॉर्मूला याद रखना है लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उम्मीद है कि ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपको याद है, अगर नहीं याद है तो एकदम से रट जाओ, है ना। क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर, यहां 3 सेंटीमीटर लिखा गया है, ऊंची एक वस्तु रखी गई है। लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। ओके, यहां तक समझ में आ गई बातें। आगे है कि लेंस से पर्दे की दूरी अच्छा ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। ये जो आपको डाटा दिया गया है ना, इस डाटा की मदद से आपको इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है जरा ध्यान से देखिए। हमको फोकस दूरी दिया गया है बच्चों, हमको फोकस दूरी कितना दिया गया है, फोकस दूरी हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और ध्यान से अगर आप पढ़ो तो यहाँ कौन से लेंस की बातें हो रही है, उत्तल लेंस की। और आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या चीज में लेना है, प्लस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। आगे कह रहा है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यू का वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है कि यू का वैल्यू किस में लेना है, माइनस में। वस्तु की ऊंचाई भी दिया गया, मतलब हम लोग एचओ मान लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु को हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रधान अक्ष के ऊपर रखा गया है, और यदि उसको प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो बच्चों उसका हम लोग वैल्यू क्या चीज में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब हमको यहां से क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो पहले देखिए, हाँ एक चीज और दिया गया है कि लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है और उल्टा है। एक चीज तो यहां से समझ में आ गई, लेंस की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति तो यहीं से पता चल गई। फिलहाल आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया गया है, लेंस से पर्दे की दूरी, मतलब बच्चों यहां पर आपको लेंस से पर्दे की दूरी याद रखिए। अगर मैं ये कहूं लेंस है, ये क्या कहूं, लेंस है, ये वस्तु है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे तरफ रखे एक पर्दे पर बन रहा है, तो बच्चों पर्दा को उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा जितनी दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आपको यदि लेंस और पर्दे के बीच की दूरी को पूछा जाए ना, तो आप कुछ मत ज्ञात करो, सीधा सीधा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। मतलब यहां पर आपको सबसे पहले v निकालना है, और v निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े हम। मैं क्या कहता हूं, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र आप मुझे बताओ। लेंस सूत्र में आपने क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ कितना, u। यहां से अगर आप देखो तो 1/f इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, 1/f इज इक्वल टू बन जाएगा, अच्छा f का वैल्यू रखना है, f का वैल्यू दिया गया है तो चलो आगे से वैल्यू रखते हैं हम लोग। 1/f के जगह आपको कितना रखना है, 10 रखना है, बराबर v का वैल्यू नहीं मालूम है तो v के जगह v रखो, माइनस 1/u के जगह कितना रखना है, -24, है ना। अब देखो 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/24, प्लस में 24 हो गया। यदि आप 1/24 को एने लाओ तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में 1/24 बराबर 1/v,
10 और 24 का एलसीएम बच्चों मुझे बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना, 24 पंचे 120, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 120 हो जाएगा, है ना। तो 10 से कितना बार में, 12 बार में, तो यहाँ 12, 24 से 5 बार में, तो 1/भी। बच्चों आप यदि यहाँ 12 में से 5 माइनस करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में कितना, 120 बराबर 1 में कितना, भी। आप यहाँ से अगर देखो तो v का वैल्यू कितना हो गया आपको, 120 में कितना, 7 सेंटीमीटर। यदि आप इसे पॉइंट में बदलो तो कितना आ जाएगा, 15, 16, 17, 7, 119, 17.1 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आ गया आपको किसका वैल्यू, v का वैल्यू। मतलब क्या कि लेंस से पर्दे की दूरी कितनी हो गई हमको, लगभग 17.1 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब आपको दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करिए। आप प्रतिबिंब का आकार कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए आपने अभी अभी एक समीकरण पढ़ा आवर्धन का। आवर्धन में मैंने आपको बताया m के लिए 2 फॉर्मूला, एक मैंने बताया HI/HO और दूसरा मैंने बताया V/U। दूसरा मैंने क्या बताया, V/U। तो यदि आप आवर्धन फॉर्मूला अप्लाई करो ना, यदि आप आवर्धन फॉर्मूला अप्लाई करते हो तब आपको क्या मिलेगा, क्योंकि m इज टू कितना होता है, HI अपॉन में कितना, HO, और ये बराबर होता है V अपॉन किसके, U के। तो यहां से देखो आप HI तो अपने जगह ठीक है, HO को कितना लिखना है भाई आपको, HO को लिखना है 3 सेंटीमीटर, तो लिखो 3 बराबर V का वैल्यू कितना आया। आप ये वाला डाटा यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 120/7 प्लस में आएगा मेन बटा यू, यू के जगह आपको कितना लेना है भाई साहब, -24, तो ये हो गया -24। यदि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये HI गुना ये 7 और 24 एक साथ आ जाएगा, और ये 3 उधर चला जाएगा। बच्चों 3 से पहले काट दो, 3 अठे में कितना, 24। आप एक काम करो, HI इज टू डायरेक्ट लिख दो कितना, 120 बटे में कितना बच्चों, 7 गुना में कितना, 8। ये चीज किस में आएगा, माइनस में। ये किस में आएगा भाई साहब, ये माइनस में आएगा, है ना। ये किस में आएगा, 1 मिनट, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो HI बराबर हो गया -120/7/8। ये 4 से 2 बार में, 4 से 30 बार में, 2 से कितना बार में, 15 बार में, तो 15/7। तो HI बराबर कितना हो गया बच्चों, 15/7 सेंटीमीटर। माइनस में, माइनस हमको क्या बताता, माइनस हमको ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है ना वो उल्टा बन रहा है। लगभग 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर बच्चों आपको आंसर आ रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया आपको, 7 दूना 14, 1 15, 7 1 7, लगभग 2.1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है तो हम लोग को लिखना है बच्चों क्या, वास्तविक व उल्टा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, टोटल मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिया, जिसमें हमने दोनों ही फॉर्मूलाज का अच्छे से यूज किया, लेंस फॉर्मूला का भी और आवर्धन का भी। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। इतना ही आसान न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है क्वेश्चन, है आपका, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, किसके द्वारा बिंब का प्रतिबिंब लेंस से दूरी पर बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। अरे भाई साहब इसमें डाटा मिस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आगे आपका एकदम नया टॉपिक, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको समझने के लिए, और वो है क्या, लेंस की क्षमता। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस। बच्चों समझिएगा लेंस की क्षमता का अर्थ क्या होता है। जैसे मैं यदि कहूं आपके सामने 2 लड़का है, एक बच्चों यहां समझ लो, एक ये इसका नाम A है और एक बच्चों B, उसका नाम देख लो क्या है, B है, और ये लड़का है, ये मान लो इसका नाम B है और इसका नाम A है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक इतना मोटा सा रॉड देते हैं हाथ में, और दोनों कहते हैं तुम दोनों ने इसको एकदम टेढ़ा करो, हाथ से मोड़कर टेढ़ा करो। इसको मान लो एक एग्जाम्पल समझाते हैं, ये मान लो कौन है, द ग्रेट खल्ली है, और ये मान लो आपका प्यारा सा कौन है, राजपाल यादव। अब यदि मैं दोनों को कहूं इस लंबे से लोहे के रड को टेढ़ा करने, तो आप मुझे बताओ इन दोनों को कौन से आदमी ज्यादा टेढ़ा कर पाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो पहलवान है भाई,
ये क्या करेगा, इस रॉड को ज्यादा टेढ़ा कर पाएगा, लेकिन इससे तो बेचारा ये रॉड हिलेगा भी नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो आदमी रॉड को ज्यादा टेढ़ा करेगा, हम लोग क्या समझेंगे कि उसकी शक्ति ज्यादा है, और जो आदमी इस रॉड को थोड़ा ही टेढ़ा कर पाएगा, टेढ़ा करेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि उसका शक्ति क्या है, कम है। तो बच्चों लेंस की क्षमता भी कुछ इसी तरह से आधारित है। लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित करना, अपने पथ से मोड़ना। तो जो लेंस प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ती है, जो लेंस प्रकाश की किरण को अपने पथ से ज्यादा विचलित करती है, उसका शक्ति हम लोग समझेंगे ज्यादा है। और जो लेंस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा विचलित करती है, इसका मतलब उसका शक्ति हम लोग समझेंगे क्या है, कम है। तो लेंस की क्षमता का अर्थ यही हुआ कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम लोग लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस कहते हैं। बच्चों एग्जाम आपको जब बुक बहुत सारा पढ़ोगे तो उसमें आपको कौन सा डेफिनेशन मिलेगा कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। बच्चों इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते सबसे पहले जरा देखना। मैंने कहा आपके सामने दो लेंस मैंने लिया, एक इतना मोटा वाला और एक बच्चों ये पतला वाला। अब आप मुझे बताओ, ये मोटा वाला लेंस है, इस पर मैंने एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाया, तो ये किरण क्या करेगा, चूंकि ये लेंस मोटा है इसके कंपैरिजन में, तो ये मोटा लेंस है तो इसकी शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा, ज्यादा विचलित करेगा, ज्यादा अपने पथ से मोड़ेगा। तो ये मान लो इस प्रकाश की किरण को मोड़ा और यहां पर आके प्रधान अक्ष से मिला दिया। और बच्चों आपने पढ़ा है कि ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो फोकस कहलाता है, और यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी होगी, तो इसको हमने मान लिया स्मॉल एफ। ठीक है, अब आप देखो, एक मैंने पतला लेंस लिया और उस लेंस में भी प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आपतित करवाया। तो मुझे बताओ ये पतला लेंस क्या करेगा, चूंकि इसकी शक्ति कम है तो ये प्रकाश की किरण को अपने पथ से कम विचलित करेगा, और ये थोड़ा सा ही अपने पथ से विचलित हुआ और एकदम यहां जाके प्रधान अक्ष पे मिलती है। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी फोकस दूरी ये है। आप दोनों को देखकर ये बताओ मुझे कि किस लेंस की फोकस दूरी कम है और किस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है। तो आप पाओगे जो मोटा लेंस है इसकी फोकस दूरी कम है, और जो पतला लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं शक्ति की बात करूं, पावर की बात करूं, तो मोटा लेंस का पावर ज्यादा है और पतले लेंस की पावर क्या है, शक्ति कम है। अगर फोकस दूरी की बात करो और पावर की बात करो, दोनों एक दूसरे का देख रहे उल्टा है। मोटे लेंस में फोकस दूरी कम, पावर ज्यादा, पतले लेंस में फोकस दूरी ज्यादा, पावर कम। इसका मतलब है कि किसी लेंस में फोकस दूरी और लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इसलिए बच्चों आपको डेफिनेशंस में अक्सर मिलते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की शक्ति कहा जाता है। और इसीलिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, F। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे इसमें लिखा हुआ क्या है पढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। ये डेफिनेशंस भी वही मीनिंग हुआ जो मैंने आपको बताया। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब बच्चों अगर आप लेंस की क्षमता निकालो, उसकी जितनी फोकस दूरी है उसका आप रिवर्स निकालो, उसका व्युत्क्रम निकाल लो, तो उसकी क्षमता आपको निकल जाएगी। बच्चों यहां से आप लोग ये याद रख सकते हो, फोकस दूरी, सॉरी उल्टा हो गया, क्या निकाल सकते हो बच्चों, लेंस की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना, फोकस दूरी। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज करना जब फोकस दूरी आपको किस में दिया गया हो, मीटर में। अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना, F। लेकिन कब यूज करना है, जब F किस में, मीटर में दिया गया हो। लेकिन बच्चों जब फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दिया गया हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना 100 अपॉन F। कब यूज करना, जब F आपको किस में दिया गया हो, सेंटीमीटर में दिया गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है इसमें, लेंस की फोकस दूरी हो तो, लेंस की फोकस दूरी F हो तो यहाँ F लिखा होगा। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, ये मैंने यहाँ बता दिया आपको। हाँ बहुत ही अच्छा चीज यहाँ पर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है।
बच्चों लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक अगर आप इसके फॉर्मूला से निकालो तो मीटर नीचे में मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर पे पावर कितना आ जाएगा -1, या इसी को आप लोग कह लो डायोप्टर। इसी को आप लोग क्या याद रखना है बच्चों, डायोप्टर। तो आपको दोनों ही ऑप्शंस याद रखने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि लेंस की जो क्षमता है इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो मीटर इनवर्स भी आपको दिमाग में रखना है। क्या इतनी चीजें याद रहेगी बच्चों? चलिए, अब एक डायोप्टर की परिभाषा यहां से क्या है, एक डायोप्टर यहां लिखा गया है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1/1 बराबर कितना डायोप्टर, एक डायोप्टर। तो एक डायोप्टर का मतलब क्या, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको याद रहेगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है लेंस के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मैं यहाँ फॉर्मूला बताता हूं बच्चों आपको। मैं यहाँ फॉर्मूला क्या बताता हूं कि मान लो ये एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस है, ये एक मान लो अवतल लेंस है, ये मान लो फिर उत्तल लेंस है। इसकी फोकस दूरी को हमने कितना मान लिया, इसकी फोकस दूरी को मैंने P1 मान लिया, इसकी फोकस दूरी को P2, इसकी गलती हो गया बोलने में, इसके शक्ति को मैंने P1 मान लिया, इसकी शक्ति को P2, इसकी शक्ति को P3 और इसकी शक्ति को मैंने कितना मान लिया बच्चों, P4। ये सभी लेंसेस एक साथ कंबाइन है, ये सभी लेंसों को एक साथ संयोजित किया गया है। और आपको कह रहा है स्टूडेंट्स कि इन लेंसों के संयोजन की क्षमता निकालें। तो आप जब क्षमता निकालोगे, कुल क्षमता सभी लेंसों का एक साथ, तो आप कुछ नहीं करना, सभी लेंसों की क्षमता को जोड़ देना। लेकिन खासा एक ख्याल रखना, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं तुमको बताता हूं। बच्चों तुमने क्या पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, और जो शक्ति है लेंस की वो फोकस दूरी पर ही निर्भर करती है। तो यदि उत्तल लेंस की शक्ति निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव निकलेगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो ये भी निगेटिव निकलेगा। तो यहां से क्या याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो आपको पता है शक्ति, वो पॉजिटिव होता है। और अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, कौन से लेंस की, अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है ये बच्चों याद रखना निगेटिव होता है। अब आप इस पे आ जाओ। अब जब आपको लेंसों के संयोजन की क्षमता निकालनी हो तो P बराबर आप लोग क्या याद रखना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या स्पेशल ध्यान रखना है आपको, स्पेशल ये ध्यान रखना है यदि इसमें कहीं उत्तल लेंस की बात हो, जैसे यहाँ P1 P2 और P4 उत्तल लेंस है तो इसके शक्ति को प्लस में लेना। लेकिन बीच में देख लो बच्चों P3, ये एक अवतल लेंस है यहाँ पर, तो P3 का वैल्यू आप किस में ले सकते हो, यहाँ पर माइनस में ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ मान लो एक उत्तल लेंस है, इसकी जो शक्ति है ना वो 2D है, और एक अवतल लेंस इसके साथ संयोजित है जिसकी शक्ति कितना है, 5D है। अब आपको कह रहा है इसकी संयोजन की कुल शक्ति निकालिए, तो कुल शक्ति निकालने के लिए P1 प्लस 2 P2 करेंगे, लेकिन इसकी शक्ति 2 है तो 2 लिखेंगे। लेकिन बच्चों अवतल लेंस है तो इसकी शक्ति माइनस में लिखेंगे, 2 माइनस में कितना, 5। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, -3D। और रिजल्ट -3D आया बच्चों, इसका अर्थ है कि संयोजन किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर संयोजन की जो कुल शक्ति है वो पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब है कि संयोजन उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और यदि संयोजन की कुल शक्ति प्लस में आ रहा है तो उत्तल लेंस, और माइनस में आ रहा है तो अवतल लेंस। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, सेंटीमीटर में ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर में तो P बराबर फॉर्मूला यूज करते हैं 100 अपॉन में कितना, F, तो 100 अपॉन में कितना लिखेंगे बच्चों, 10। 0 से 0 कैंसिल तो कितना आ गया, 10 डायोप्टर आ गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो यहाँ उत्तल लेंस दिया गया है इसीलिए हमने प्लस में लिखा, उत्तल लेंस था इसीलिए हमने क्या चीज में लिखा बच्चों, प्लस में लिखा, ठीक है। अगला क्या है, किसी लेंस की क्षमता -4D है। देखो माइनस में इसका मतलब किसी लेंस नहीं, अवतल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, अवतल लेंस। यहीं से पता चल गया। लेंस की प्रकृति बतावे, वहां जो एक क्वेश्चन दिया गया लेंस की प्रकृति बतावे, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये यहीं से आपको पता चल गया। जैसे ही माइनस दिखा इसका मतलब कौन सा, अवतल लेंस। ओके,
फोकस दूरी कह रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं P बराबर कितना 1/f, इसलिए f बराबर भी आप कितना कह सकते हैं 1/p। तो बच्चों 1/p का वैल्यू कितना आएगा -4। लेकिन ये जो आएगा ना, याद रखना ये मीटर में आता है, और यदि आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 4 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। तो बच्चों आपको जो लेंस की फोकस दूरी मिल गई वो -25 सेंटीमीटर, और लेंस की प्रकृति पूछ रहा है तो सीधा सीधा आंसर में लिख देंगे लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। उम्मीद है बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके पास 4 लेंस हैं जिनकी क्षमता क्रमशः ए इतना, बी इतना, सी इतना तथा जी इतना है। किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? देखो आप इसको एकदम कॉपी कलम मत छुओ, बिना कॉपी कलम छुए सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लगा दो। बोलो कैसे? मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि लेंस की फोकस दूरी और जो लेंस की शक्ति होती है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, इसका मतलब है कि जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसकी शक्ति कम होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी शक्ति अधिक होगी। हमको यहाँ दिया क्या है बालकों, अगर ध्यान से आप देखो ना तो हमको यहाँ इसकी क्षमता दी गई है, मतलब शक्ति दी गई है, और हमको पूछ रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। आपको अधिकतम फोकस दूरी वाला निकालने कह रहा है, तो आप सीधा सीधा उस लेंस को ढूंढो जिसकी शक्ति कम होगी। तो चलिए देखते हैं, इसका है 3D, इसका है 4D, ये तो होगा नहीं, ये इससे ज्यादा हो गया। एक है -1D, अब ये तो होगा नहीं, -1 आ गया मेरे पास, और दूसरा 0.5D। तो बच्चों 0.25D और -1D, इन दोनों में जाहिर सी बात है ये शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जी वाले का फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा निकाल लेना आप लोग, आपके पास फॉर्मूला पता है। अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। हाँ भाई, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंसों की पहचान कैसे करेंगे। तो लेंसों की पहचान बच्चों 2 तरीके से हम लोग करना सीखेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच को क्या है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच को वृत्ताकार प्लेट की पहचान। कांच व, यहाँ व होगा, वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे? अगर कोई चीज आपको दे देगा, छू के बोलने, छू के पता करने कहेगा कि बताओ क्या ये उत्तल लेंस है, क्या ये अवतल लेंस है, या फिर कोई कांच का कोई वृत्ताकार प्लेट है, तो कैसे पता करना है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों कैसे पता कर सकते हैं, इसको स्पर्श करके पता कर सकते हैं। स्पर्श करके कैसे पता करना है? देखो, किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच का वृत्ताकार प्लेट को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है, तो जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो, आपने पढ़ा है जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो वो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। वो कैसा होगा बच्चों, उत्तल। और जिसका दोनों अपवर्तक सतह क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, समझ जाना वो अवतल लेंस है। ये एग्जाम में आपको लिख कर आना है। और जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह समतल होता है, इसका मतलब कांच का वृत्ताकार प्लेट है। ये इतना हार्ड भी नहीं था। चलिए दूसरा क्या है बच्चों आपके सामने, दूसरा बिना स्पर्श करके कैसे पता लगाएंगे। तो बिना स्पर्श करके यदि पता लगाना है तो देखो, किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से अंगुली ले जाने पर देखा जाता है कि जैसे कोई मेज है, उस पर आपका उत्तल लेंस रखा है, अवतल लेंस रखा है और कांच का वृत्ताकार प्लेट रखा हुआ है। आप उन सभी के सामने बारी बारी से अपना अंगूठा लेकर जाओ और उन सब में अपने अंगूठा का प्रतिबिंब देखो। उन सब में क्या देखो, अपने अंगूठा का प्रतिबिंब। तो देखो, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है, देखो आपने पढ़ा है उत्तल लेंस में ही ऐसा, उत्तल लेंस ही एकमात्र ऐसा लेंस है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा कैसा बनता है, छोटा। तो अगर आप अंगूठा या किसी उंगली को उन सभी के सामने ले जाते हो और जिसमें उस उंगली का प्रतिबिंब बड़ा दिखलाई पड़े, समझ जाना वो उत्तल लेंस है। और जिसमें हमेशा छोटा दिखलाई दे, समझ जाना वो अवतल लेंस है कि नहीं, वह उत्तल लेंस होता है। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देती है तो समझ जाना वो कांच का वृत्ताकार प्लेट है। बच्चों क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? उम्मीद है कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों। ये यहाँ लेंस के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों। क्या है
कुछ क्वेश्चंस है जिसको करते हैं। लेंस के दो प्रकार के नाम लिखें बच्चों। लेंस के दो प्रकार होते हैं, याद रखिए। एक को कहते हैं उत्तल लेंस और दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। याद रखना, एक को उत्तल लेंस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, है ना। दूसरा क्या क्वेश्चन है, उस लेंस का नाम बता जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। याद रखना बच्चों, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी को परिभाषित करें। ये डेफिनेशंस आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो, मैंने आपको बताया है। फिलहाल मैं बोल देता हूं बच्चों, लेंस का यदि मैं प्रकाशिक केंद्र बताऊं तो लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से यदि कोई प्रकाश की किरण पास करती है तो अपने पथ से विचलित नहीं होती है, उसे ही लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। और आपको क्या चीज को डिफाइन करने कहा रहा है, फोकस दूरी। तो बच्चों लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। उम्मीद है कि ये चीजें आप पीछे के लेक्चर में, पीछे के वीडियो लेक्चर में जरूर देखोगे। आगे क्या कह रहा है भाई साहब आपको, आगे कह रहा है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। भाई साहब याद रखना, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक। कैसा बच्चों, काल्पनिक। और पूछे क्या उल्टा के सीधा, तो याद रखिए अवतल लेंस हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, सीधा। नेक्स्ट क्या है, अभी अभी मैंने आपको लेंस की क्षमता के बारे में बताया, इसका ऐसा मात्र ही बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की क्षमता इतना है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई साहब आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F बराबर 1/P लिखेंगे। 1/P का वैल्यू 1.5 है, ये मीटर में निकलेगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। दशमलव बुरा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। तो फोकस दूरी आ गया बच्चों 200 में कितना, 3 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 66.66 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया गया है, इसे एक अन्य लेंस के, यहां लेंस लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन बच्चों, इसे एक अन्य लेंस के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि संयोजन की क्षमता इतना डी है। अच्छा, दूसरे लेंस की क्षमता एवं दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आसान क्वेश्चन भी है। आपको यहां दिया गया है कि मान लेते हैं दो लेंस है, दोनों किस प्रकार का लेंस है ये अभी पूरा डिफाइन नहीं है, तो हम लोग कोई भी मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं एक लेंस है जिसकी क्षमता P1 है और दूसरा लेंस जिसको संपर्क में लाया जाता है उसकी क्षमता कितना है, P2 है। तो बच्चों P1 का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, प्लस में 3.5 डायोप्टर, और P2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, ये हमको फाइंड आउट करना है, समझ गए। अब देखो आप ध्यान से, आपको क्या कहा गया है, इसे एक अन्य लेंस के संपर्क में, तो अन्य लेंस के जो संपर्क में लाया जाता है ना, उसके ही क्षमता को मैंने कितना माना है, P2 माना है। आगे कहा है कि संयोजन की क्षमता आपको दिया गया है, मतलब P का वैल्यू दिया गया 1.0 डायोप्टर। बच्चों चूंकि P बराबर कितना होता है, P1 प्लस P2, तो यहां लिखेंगे P1 प्लस P2 बराबर कितना, मान लो 1। P1 का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस P2 बराबर कितना 1। अगर यहां से P2 का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस 3 दशमलव कितना 5, तो इसका मतलब बच्चों P2 का वैल्यू किस में आया, माइनस में। अगर घटाओ तो यहां आएगा 2 दशमलव कितना 5 डायोप्टर। तो यहां देखो दूसरे लेंस की क्षमता निकल गई कितना, 2.5 डायोप्टर। अब कह रहा है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F बराबर 1 में कितना P, तो 1 में 2 दशमलव कितना 5, माइनस में है तो माइनस में, मीटर में निकलेगा। अब आप देख लो F बराबर 1/2.5, चूंकि बच्चों अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, दशमलव बुरा तो यहाँ एक और जीरो आएगा, 25 चौके 100 और एगो जीरो और बैठा दो, तो फोकस दूरी कितना निकल गया बच्चों, -40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया, आवर्धन। आवर्धन हमको बताना है तो आसान सा डेफिनेशन याद रखना, किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहा जाता है।
m बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m बराबर फॉर्मूला याद रखना है HI बटे HO या V अपॉन में कितना U। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र लिखें। लेंस सूत्र कितना होगा बच्चों, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे कितना U, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए क्या है। चलो अब लगता है कि आपका क्लास लास्ट हो गया, कुछ ही टॉपिक्स है जो बाकी है, कुछ स्मरणीय तथ्य है, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्या है बच्चों, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। याद रखना है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है कि नहीं। और बच्चों याद रखना है कि माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसी नियम को क्या कहा जाता है बालकों, स्नेल का नियम कहा जाता है। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका एक भाग वक्रित अवश्य होना चाहिए। अगर एक भाग वक्रित नहीं हो तो उसको लेंस नहीं कहेंगे, वो कांच की आयताकार पट्टी हो जाएगी। आगे है कि गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एक उत्तल लेंस जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और एक बच्चों अवतल लेंस जिसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्या है हमारा, लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। आगे है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या इसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। इसे हमेशा क्या चीज से डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, याद रखना लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। इसलिए लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है और दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। यहां से ये याद रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर पूछे तो पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी यदि पूछे तो निगेटिव। आगे क्या है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहा जाता है। इसे प्रायः P से डिनोट किया जाता है। आगे आपको क्या रिमेंबर रखना है वन लाइनर में बच्चों, वन लाइनर में आपको याद रखना है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका ऐसा मात्रक याद रखना डायोप्टर, इसका ऐसा मात्रक क्या याद रखना है, डायोप्टर या बच्चों मीटर इनवर्स, चीजें याद रहेगी। लेंस की सभी दूरियां को कहां से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U होता है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको याद रहेगी। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उम्मीद है बच्चों ये जो प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है आपको पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है A to Z लेक्चर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रैश कोर्स करके, आप उन सभी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और यदि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो जितने भी सब्जेक्ट है हमारे अलग अलग टीचर्स उन सब्जेक्ट को करा रहे हैं आपके लिए, तो आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को भी जरूर देखिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक अंतिम रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।